अच्छा, योग हम सबको लगता है कि हम इसे जानते हैं, है ना? आसन, सांस लेना, बॉडी को स्ट्रेच करना। पर सोचिए, क्या हो अगर ये सब सिर्फ कहानी की शुरुआत हो? अगर योग का असली मैदान हमारा शरीर हो ही ना, बल्कि वो हो हमारे मन की, हमारी चेतना की वो अनंत गहराइयाँ। चलिए, आज हम योग के इसी छिपे हुए रहस्यमयी पहलू की पड़ताल करते हैं। तो चलिए इस सफर पे निकलते हैं। देखिए, आमतौर पर जब भी कोई योग कहता है तो हमारे दिमाग में क्या आता है? फिजिकल पोज, हेल्थ, फिटनेस, यही सब ना। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। ये योग का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, बिल्कुल है। पर ये पूरी कहानी नहीं है। असल में योग के जो पुराने ग्रंथ हैं ना, वो एक बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा गहरे सफर की बात करते हैं। ये सफर है मन का योग। एक ऐसा सफर जो हमारी रोज की सोच समझ से बहुत बहुत आगे ले जाता है। तो सवाल ये है कि ये छिपा हुआ आयाम, ये सीक्रेट डायमेंशन आखिर है क्या? देखिए, योग के जो सबसे पुराने, सबसे बुनियादी ग्रंथ हैं, वो साफ कहते हैं कि योग का असली मकसद फिजिकल फिटनेस नहीं है। असली मकसद है मन पर पूरी तरह से कंट्रोल पाना, उस पर महारत हासिल करना। और इसके लिए एक शब्द है, चित्त की वृत्तियों का निरोध। सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर इसका सीधा सा मतलब है हमारे मन में जो लगातार लहरें उठती रहती हैं ना, विचार, भावनाएं, बस उन्हीं को शांत करना। और जानते हैं, बस एक लाइन, एक सूत्र योग की पूरी परिभाषा बदल देता है। महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्रों में लिखा है, योगश्च चित्तवृत्ति निरोधः। इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब यह है कि योग हमारे मन में जो लगातार विचारों, इमोशंस, यादों का जो उतार चढ़ाव चलता रहता है ना, उसे स्थिर करने का, उसे शांत करने का प्रोसेस है। तो ये सिर्फ बॉडी को किसी पोज में मोड़ने की बात नहीं है, ये तो मन को साधने की कला है। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि भाई ये करे कैसे कोई? मन को शांत करना सुनने में तो अच्छा लगता है, पर इसका तरीका क्या है? इसका टूल क्या है? तो योग सूत्र हमें एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक देते हैं जिसका नाम है संयम। आप इसे ऐसे समझिए जैसे ही हमारे मन के अंदर का जो यूनिवर्स है ना, उसे एक्सप्लोर करने और समझने की टेक्नोलॉजी। तो ये संयम है क्या चीज आखिर? असल में ये कोई एक काम नहीं है, बल्कि 3 चीजों का एक कॉम्बिनेशन है जब वो एक साथ होती हैं: धारणा, ध्यान और समाधि। मतलब ये वो स्टेट है जब हमारे मन की सारी एनर्जी एक लेजर बीम की तरह बस एक पॉइंट पर फोकस हो जाती है। और ये सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करने से कहीं ज्यादा गहरी बात है। ये उस चीज के साथ जिस पर ध्यान लगाया है पूरी तरह से एक हो जाने जैसा है। चलिए, इसको थोड़ा और आसान बनाते हैं। स्टेप 1 है धारणा। इसका मतलब है अपने मन को किसी एक चीज पर टिकाना, बस एक पॉइंट पर फिक्स कर देना। अब जब ये फोकस बिना टूटे एक धारा की तरह लगातार बहने लगे, तो ये बन जाता है ध्यान। और फिर आती है आखिरी स्टेज, समाधि। ये वो अवस्था है जब ध्यान करने वाला, ध्यान का प्रोसेस और जिस चीज पर ध्यान हो रहा है, इन तीनों के बीच का फर्क ही मिट जाता है। सब एक हो जाते हैं। और जब ये तीनों एक साथ होते हैं, उसी को कहते हैं संयम। अच्छा, ये तो ही पतंजलि की थोड़ी टेक्निकल बात। पर सवाल ये है कि जब ये सब होता है तो महसूस कैसा होता है, एक्सपीरियंस कैसा होता है? इसको समझने के लिए ना हमें एक महान संत कवि के पास चलना होगा, कबीर। कबीर अपनी उलट बांसी के लिए जाने जाते हैं। मतलब ऐसी बातें जो सुनने में बिल्कुल उल्टी लगती हैं, जो हमारे लॉजिक को चैलेंज करती हैं, लेकिन एक बहुत गहरी सच्चाई की तरफ इशारा करती हैं। कबीर का एक बहुत मशहूर दोहा है, धरती बरसे अंबर भीजे। अब ये सुनिए, धरती बरस रही है और आसमान भीग रहा है। ये तो एकदम उल्टा है ना? असलियत में तो आसमान से पानी बरसता है और धरती भीगती है। कबीर खुद कहते हैं कि इस उल्टी बात का राज कोई बिरला ही समझ सकता है। तो भाई क्या मतलब है इसका? देखिए, ये कोई पहेली नहीं है, ये एक बहुत ही गहरे योगिक एक्सपीरियंस का जिक्र है। योग की भाषा में धरती का मतलब है कुंडलिनी शक्ति, वो एनर्जी जो हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में सोई रहती है। और आसमान यानी अंबर है हमारा सहस्रार चक्र, सिर के सबसे ऊपर, जिसे हायर कॉन्शियसनेस का सेंटर माना जाता है। तो जब ये एनर्जी, ये धरती ऊपर की तरफ उठती है, यानी धरती बरसती है, तो वो ऊपर जाकर हमारे चेतना के केंद्र यानी आसमान को भिगो देती है, उसे जगा देती है। ये हमारी नॉर्मल दुनिया का, हमारी चेतना का पूरी तरह से उलट जाना है। तो अब सवाल आता है कि जब कोई इस संयम को साध लेता है, इसमें मास्टर हो जाता है, तो होता क्या है? योग के ग्रंथ कहते हैं कि इसके कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ असाधारण नतीजे सामने आते हैं। इन्हें कहा जाता है विभूति या सिद्धि।
आप इन्हें स्पेशल एबिलिटीज कह सकते हैं, जो एक सुपर फोकस्ड मन के नेचुरल बाई प्रोडक्ट्स के तौर पर अपने आप पैदा होती हैं। और हाँ, ये कोई मनगढ़ंत कहानियां या कल्पना नहीं है। विभूति विमर्श जैसे पुराने ग्रंथ बाकायदा इन स्टेट्स का एक सिस्टमैटिक एनालिसिस करते हैं। मतलब इसे एक तरह से साइंस ऑफ माइंड की तरह समझा गया है, जिसके अपने नियम हैं और अपने नतीजे। ये दिखाता है कि ये सिर्फ मानने या ना मानने की बात नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरी और पुरानी रिसर्च का हिस्सा है। तो आखिर ये सिद्धियां होती कैसी हैं? ग्रंथों में कई हैरान कर देने वाले उदाहरण मिलते हैं, जैसे अपने पिछले और आने वाले जन्मों के बारे में जान लेना, या एक हाथी जितनी फिजिकल स्ट्रेंथ हासिल कर लेना, या बैठे बैठे तारों और ग्रहों की पूरी व्यवस्था को समझ लेना, अपने शरीर के अंदर के हर अंग को देख लेना, भूख और प्यास पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लेना, और यहां तक कि पानी पर चलने जैसी बातें भी लिखी हुई हैं। लेकिन यहां एक बात समझनी बहुत जरूरी है। योग फिलॉसफी इन्हें कोई जादू टोना या सुपरनैचुरल पावर नहीं मानती। योग के हिसाब से ये तो बस चेतना के नियमों का एक लॉजिकल नतीजा है। सिद्धांत सीधा है, जब आप किसी भी चीज पर, चाहे वो हाथी की ताकत हो या किसी तारे की चाल, अपना पूरा अटूट संयम साधते हैं, तो उस चीज का पूरा सच, उसका सारा ज्ञान आपके सामने अपने आप खुल जाता है। ये सब सुनने में कमाल का लगता है ना, अविश्वसनीय सा। लेकिन अब हम इस सफर के सबसे जरूरी मोड़ पर आते हैं, क्योंकि ये जो कमाल की शक्तियां हैं, ये जो सिद्धियां हैं, ये मंजिल नहीं है, ये तो बस रास्ते में आने वाले माइलस्टोन्स हैं। बल्कि योग के ग्रंथ इस बारे में साफ साफ चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं कि योग का असली मकसद इन शक्तियों को पाना है ही नहीं। असल में ये शक्तियां एक बहुत बड़ा जाल बन सकती हैं, ध्यान भटकाने वाली सबसे बड़ी चीज। अगर कोई योगी इन शक्तियों के चक्कर में पड़ गया तो वो अपनी असली मंजिल से भटक जाएगा। तो फिर असली मंजिल क्या है? असली लक्ष्य है कैवल्य। इसका मतलब है एब्सोल्यूट फ्रीडम, परम स्वतंत्रता, पूरी तरह से मुक्ति। ये चेतना की वो अवस्था है जब वो अपने सबसे प्योर, सबसे असली रूप में होती है, किसी भी चीज, किसी भी विचार, किसी भी पहचान से बंधी हुई नहीं। यही इस सफर का अल्टीमेट गोल है, वो पॉइंट जहां मन की सारी लहरें हमेशा के लिए शांत हो जाती हैं और इंसान अपने असली स्वरूप को पहचान लेता है। तो हमने पतंजलि के सूत्रों से लेकर कबीर की पहेलियों तक चेतना के अंदर का एक नक्शा देखा, और ये पूरा सफर हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि अगर ये नक्शा सच में मौजूद है, तो फिर हमारे अपने मन के अनदेखे इलाकों में न जाने कौन कौन से खजाने और कितने रहस्य छिपे हुए हैं, जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।